नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में हम लोग जो है फर्स्ट यूनिटी पढ़ चुके थे और सेकंड यूनिटी आज हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड यूनिटी में हम लोगों ने जीन पियाजे पढ़ा 2 पार्ट में, फिर लेव वाइगोस्की भी पढ़ा 2 पार्ट में, क्योंकि ये बड़े सिद्धांत हैं, बड़ा सेगमेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 हर यूनिट क्लियर बनते हैं। उसके बाद में हम अल्बर्ट बंडूरा पढ़े। उसी के क्रम में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी को प्रेक्षात्मक अधिगम भी कहते हैं और इसी को प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ये सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने ये सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने कब प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था 1977 में। अल्बर्ट बंडूरा ने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो ये कनाडा के निवासी थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा के सहयोगी कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा के जो सहयोगी थे वो वाल्टस थे। अल्बर्ट बंडूरा के जो सहयोगी थे वो वाल्टस थे। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में बताया कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम जो है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं या अनुसरण करते हैं और उसी तरह व्यवहार हम करने लगते हैं, जिसे प्रतिरूपण या प्रतिमान या मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि व्यक्ति जो है समाज से ही सीखता है। समाज की रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक भाषा आदि के द्वारा व्यक्ति सीखता है और उसी के अनुसार जो है वैसी ही एक्टिविटी का जो है वो अनुसरण करता है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में जो है 4 आयाम बताए हैं। यानी अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था, इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 आयाम बताए हैं। सिद्धांत में क्या बताया है? सीखने के 4 आयाम बताए हैं। सीखने के 4 आयाम बताए हैं। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। जो सीखने के 4 आयाम बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला ये है आयाम ध्यान, या इसे हम अवधान भी कहते हैं। दूसरा जो आयाम बताया है वो है प्रतिमान, या इसी को हम जो है प्रतिधारण भी कहते हैं। प्रतिधारण यानी मॉडलिंग। तीसरा जो आयाम बताया है इसे बताया है पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण। और जो चौथा बताया है वो बताया है पुनर्वलन। इन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के 4 आयाम बताए हैं: ध्यान, प्रतिमान, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान या अवधान क्या है? जैसे कोई वस्तु हम जो ध्यान से देखते हैं, उससे भी हम जल्दी सीखते हैं। ये पुनर्वलन क्या है?
ये पुनर्बलन होता है स्टोम्बलेस यानी लालच, यानी किसी कार्य को करने के लिए जब हमें पुनर्बलन दिया जाता है उससे भी हम जल्दी सीख लेते हैं, हम लालच भी कह सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे से आप कहो कि आप 10 तक टेबल सुनाइए तो आपको जो है चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, इससे भी बालक जल्दी सीखता है। अगला ये पुनः प्रस्तुतिकरण, ये पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कोई क्रिया या कोई पुस्तक हम जब बार बार वही पढ़ते हैं उससे भी हम सीखते हैं, यानी कोई क्रिया जब हम बार बार करते हैं उससे भी हम जो सीखते हैं। अगला है ये प्रतिमान या प्रतिधारण, यानी किसी मॉडल को हम जब हीरो के रूप में अपना लेते हैं उससे भी सीखते हैं। ये मॉडल के रूप में कौन कौन हो सकता है? हीरो हो सकता है, यानी कौन कौन हो सकता है? तो हीरो हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। इससे भी जो है हम लोग जो है जल्दी सीखते हैं। लेकिन इन चारों आयामों में देखा गया तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रतिमान या मॉडलिंग के द्वारा सीखता है। सीखता तो पुनर्बलन के द्वारा भी है लेकिन इससे कम, पुनः प्रस्तुतिकरण के द्वारा भी सीखता है लेकिन इससे कम, लेकिन ध्यान से कोई चीज़ पढ़ता उससे भी कम सीखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो है मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं, यानी हम भी उस टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं जिस टीचर में ज़्यादा एक्टिविटी हो, उससे भी व्यक्ति सीखता है। जैसे फैशन डिजाइनर देखा होगा कि मुख्यतः विशेष नवयुवक नवयुवतियों को जो है नियुक्त करते हैं और उन नवयुवकों के द्वारा बनाए गए अपने परिधानों का लोकार्पण करवाते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? जैसे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा आदि उनका जो है प्रचार प्रसार करते हैं और व्यक्ति उन्हीं को देख करके, उन्हें अपना आदर्श मान करके उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगता है, उन्हीं के जैसा रहने की कोशिश करता है, उन्हीं के जैसा पहनावा, उन्हीं के जैसा बात करने का तरीका, उन्हीं के जैसा व्यवहार करने का जो है व्यक्ति प्रयास करता है। तो बंडूरा ने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर जो व्यक्ति कोई सीखता है तो प्रतिमान के द्वारा सीखता है, यानी सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसी को जानने के लिए अल्बर्ट बंडूरा ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में जो है एक कक्षा के जो है 3 समूह बनाए, यानी जो प्रयोग किया उस प्रयोग में एक कक्षा के 3 समूह बनाए हैं और तीनों समूहों के लिए अलग अलग फिल्में निर्मित की। तीनों समूहों के लिए अलग अलग फिल्में निर्मित की। पहले समूह को जो फिल्म दिखाई गई उसमें हीरो को जो है आक्रामकता करते दिखाया गया है। आक्रामकता कैसे? जैसे किसी को मारना पीटना, यानी हीरो को आक्रामकता करते दिखाया गया। आक्रामकता जिसे मारना पीटना, तेज गाड़ी चलाना, तेज आवाज में बात करना, मारना पीटना, तेज आवाज में बात करना, ये सब जो है आक्रामकता है। लेकिन जो दूसरे समूह को फिल्म दिखाई गई उसमें हीरो को शांत एवं सरल स्वभाव दिखाया गया है। इसमें हीरो को शांत एवं सरल स्वभाव दिखाया गया है। हीरो को शांत एवं सरल स्वभाव दिखाया गया। इसके लिए हीरो को जो है पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो तीसरे समूह में बच्चों को फिल्म दिखाई गई उसमें हीरो को जो है हिंसा करते दिखाया गया था, यानी इसमें हीरो को
हिंसा करते दिखाया गया था, हिंसा करते दिखाया गया। इसके लिए हीरो को जो है इसमें दंड दिया गया, यानी हीरो हिंसा कर रहा था, इसके लिए हीरो को इसमें दंड दिया गया। कुछ दिन तक का जो है इन बच्चों को इसी परिस्थितियों में रखा गया, यानी तीनों समूह को अलग अलग जैसी फिल्म दिखाई गई थी उन बच्चों को वैसी ही परिस्थितियों में रखा गया। लेकिन 1 महीने बाद ये देखा गया कि जो बच्चे हीरो को जो है हिंसा करते देखे थे उसके लिए हीरो को दंड दिया गया था, वो उस हीरो का अनुसरण बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे थे, यानी अनुसरण बिल्कुल नहीं कर रहे थे, यानी उसके लिए क्योंकि हीरो को दंड दिया गया था तो जो है बच्चे उसका अनुसरण हीरो का बिल्कुल नहीं कर रहे थे। लेकिन जो शांत और सरल स्वभाव के थे हीरो था, उसके लिए हीरो को पुरस्कार दिया गया था, उसका जो है औसतम कर रहे थे, यानी जो बच्चे थे उसका अनुसरण औसतम कर रहे थे, औसतम कर रहे थे, यानी कुछ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जो तीसरे समूह में हीरो को आक्रामकता करते दिखाया गया था, इस तो देखा गया कि जो है सबसे ज़्यादा बच्चे इसका अनुसरण कर रहे थे, सबसे ज़्यादा बच्चे अनुसरण कर रहे थे, यानी लगभग सबके 100% जो है बच्चे इसी हीरो का अनुसरण कर रहे थे। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि जो है बच्चों में आक्रामकता तो विकसित करे लेकिन हिंसात्मकता नहीं, क्योंकि हिंसा के द्वारा जो है बच्चों की आदत भी वैसी विकसित हो जाती है। इसी के क्रम में अल्बर्ट बंडूरा ने कुछ पॉइंट नोट करवाए हैं, उनको आप नोट करिए। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चों में आक्रामक क्रियाएं जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए बच्चों में अध्यापक में आक्रामकता तो होना चाहिए लेकिन हिंसात्मकता नहीं होना चाहिए। यदि हिंसात्मकता भी हो तो उसके साथ में दंड जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में दंड जुड़ जाता है उस कार्य को बच्चे जल्दी नहीं करते हैं, इसलिए उसमें दंड जोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल मॉडल अपनाना चाहिए, यानी रोल मॉडल क्या है, जैसे खेलना है, गाना गाना है, पढ़ना है, डांस करना है, नाटक आदि के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसे आप देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में अध्यापक खुद जो है डांस करता है, बच्चे भी उसके साथ ही डांस करते हैं, या पहले अध्यापक डांस करता है तब बच्चे डांस करते हैं। तो बच्चे और अध्यापक जब दोनों एक साथ डांस करेंगे तो इससे जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं, और बच्चे भी उसी टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं जिस टीचर में ज़्यादा एक्टिविटी हो। जैसे खेल खेलने का बच्चे मन है तो अध्यापक भी साथ में खेल खेल रहा है, वो खिला भी रहा है। गाना गाने का मन है, अध्यापक भी गा रहा है, बच्चों से भी साथ ही में गा रहा है, उसे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के समय में देखा होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है कार्टून का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कार्टून की जितनी एक्टिविटी होती है बच्चे वैसा ही देख करके वैसा ही सीखते हैं। यदि बच्चों को टीवी में सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो कार्टून, जब वो टीवी चलाएंगे तो कार्टून ही देखेंगे। बच्चों को सिखाने के लिए उनमें आक्रामकता तो होनी चाहिए लेकिन हिंसात्मकता नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आजकल टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं में आदि के द्वारा बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि इन्हें सामाजिकरण
का हम एक कारण कह सकते हैं, जिनका आधुनिक भारत में आदतें, खान पीन, रहन सहन, पहनावों पर भी जो है गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी हीरो जैसी क्रियाएं कर रहा है, हीरो जैसे देखा होगा कपड़े पहन रहे हैं, जैसे उसका बातचीत का तरीका है, वैसे ही बच्चे उसी हीरो को अपना आदर्श मान करके उन्हीं के जैसा एक्टिविटी करता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। अल्बर्ट बंडूरा के सहयोगी कौन थे, तो इनके सहयोगी वाल्टस थे। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, तो 1977 में प्रतिपादित किया। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के कितने आयाम बताए हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के 4 आयाम बताए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।